प्रधानमंत्री मोदी का ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक, बंद हुए 500 और 1000 रुपए के नोट। 50 दिन के अंदर पुराने नोटों को बैंकों और डाकघरों में कराना होगा जमा। 500 और 1000 के पुराने नोटों को बेकार करने के बाद नए नोट लाएगी सरकार। 10 नवंबर को रिजर्व बैंक जारी करेगा 500 और 2000 के नए नोट। लाल किले और चंद्रयान की होगी तस्वीर। काले धन पर सबसे करारी चोट की जंग में आज और कल बंद रहेंगे एटीएम। 11 नवंबर से रोजाना सिर्फ 2000 रुपए निकालने की इजाजत, लेकिन जल्द ही 4000 तक बढ़ेगी मियाद। फैली अफरा तफरी, एटीएम से पैसे निकालने के लिए शहर शहर लगी लंबी लाइन। पेट्रोल पंपों पर 500 का नोट लेने से इनकार। विपक्ष का सरकार पर हमला, कांग्रेस का बयान घर बार चलाने वालों के लिए मुश्किल घड़ी। ममता बनर्जी ने पूछा, सरकार ने लोगों की परेशानी से आंख क्यों मूंदी। पाकिस्तान पर आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो काले धन और नकली नोटों पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए ऐलान किया है कि अब 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। आज आधी रात से यह फैसला लागू हो गया है, लेकिन आप बिल्कुल घबराइए नहीं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं। आपका 500 का 1000 का नोट अब बेकार हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप उसे बैंक जाकर अपने खाते में जमा करा सकते हैं और 11 तारीख से आप एटीएम से 2000 रुपए रोजाना निकाल सकते हैं। कुछ गंभीर विषय, कुछ महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र के नाम संदेश देने आए तो किसी को ये भनक नहीं रही होगी कि वो इतना बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। काले धन, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के हवाले का बैकग्राउंड तैयार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। अब आप ये झटका मत खाइए कि आपके 1000-500 के नोट डूब गए। अगर ईमानदारी का पैसा है तो बैंक जाकर आप अपना पैसा अपने खाते में जमा करवा सकते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मोदी सरकार ने कितना बड़ा फैसला लिया है। 500 और 1000 का नोट बंद होगा। 8 नवंबर की आधी रात से यह फैसला लागू हो गया। अगर आपके पास 500 और 1000 के नोट हैं तो 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच इसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। यानी आपके पास अपने बड़े नोटों को बैंक में जमा करवाने के लिए 50 दिनों का वक्त है। आतंकवाद की भयानक तो कौन नहीं जानता है। कितने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है। सीमा पार के हमारे शत्रु जाली नोटों के जरिए, नकली नोटों के जरिए अपना धंधा भारत में चलाते हैं और यह सालों से चल रहा है। अनेक बार 500 और 1000 रुपए की जाली नोटों का कारोबार इसके करने वाले भी पकड़े गए हैं। लाखों करोड़ों की नोट भी जब्त की गई है। प्रधानमंत्री ने बेहद गोपनीय तरीके से इतने बड़े फैसले को अंजाम दिया। इसके पीछे कुछ ठोस कारण है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में साफ किया कि गरीबी हटाने में भ्रष्टाचार और काला धन बड़ी बाधा है और इस भ्रष्टाचार और काले धन पर नकेल कसने के लिए यह फैसला लिया गया। साथ ही नकली नोटों का चलन भी सरकार के लिए सिर दर्द बन गया था। सरकार ने इस फैसले से नकली नोटों को बाजार से बाहर करने का फैसला ले लिया। पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद नकली नोटों से ही चलता है। सरकार ने एक तीर से बड़ी चोट पाकिस्तानी आतंकवादियों पर की है। 500
और 1000 रुपए के पुराने नोटों को नए एवं मान्य नोट के साथ 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमुख और उप डाकघर, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता कार्ड यानी कि वोटर कार्ड इत्यादि सबूत के रूप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं। प्रारंभ में 10 नवंबर से 24 नवंबर तक 4000 रुपया तक के पुराने 500 एवं 1000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। 15 दिनों के बाद यानी 25 नवंबर से 4 जिसकी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 500 और 2000 के ये नए नोट 10 नवंबर से बाजार में आ जाएंगे। एक शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे 500 और 1000 रुपये नोट सर्कुलेशन में है, उसको अगर जल्द से जल्द रिप्लेस करना है, जो लीगल मनी है उसको जल्द से जल्द अगर रिप्लेस करनी हो तो उतने ही नंबर पीसेस में अगर हम 2000 के नोट बनाते हैं तो वो जल्दी मतलब उसको रिप्लेस कर सकते हैं मार्केट में। नए नोटों में ज्यादा सुरक्षा फीचर हैं। इस बार ऐसे इंतजाम किए हैं जिससे हूबहू नकली नोट बनाना आसान नहीं होगा। 500 के नए नोटों में लाल किले की फोटो है, जबकि 2000 रुपए के नोटों पर मंगलयान का चित्र है। आरबीआई के मुताबिक साल 2011 से 2016 के बीच 500 रुपए के नोटों का चलन 76% और 1000 रुपए के नोटों का चलन 109% बढ़ा, जबकि इस दौरान चलन में सभी नोटों की कुल वृद्धि 40% रही। आंकड़ों से जाहिर है कि ये बड़े नोट अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन ये भी सच है कि इससे काले धन की अर्थव्यवस्था भी खूब फली फूली। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर 500 और 1000 के नोट काले धन की जड़ हैं, तो फिर 500 और 2000 रुपए के नोट जारी क्यों कर रही है सरकार? दरअसल काले धन और जाली नोटों पर मोदी सरकार का ये डबल स्ट्राइक है। राष्ट्र के नाम संबोधन में इसे उन्होंने जाहिर भी किया। पड़ोसी देश से बड़ी मात्रा में 500 और 1000 के काले नोट देश में खपाने की कोशिश हुई। बड़ी तादाद में ऐसे नोट पकड़े भी जा रहे हैं। 500 और 1000 के पुराने नोटों को सर्कुलेशन से हटाने से जाली नोटों का खेल खत्म हो जाएगा। इसी तरह जब लोग बैंकों में नोट बदलने आएंगे तो काले धन का हिसाब करना भी आसान हो जाएगा। कितने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है? सीमा पार के हमारे शत्रु। Some special arrangements have been made for the first 72 hours, that is 11th November. During this period, government hospitals will continue to accept 500 and 1000 rupee notes for payment. This is for the benefit of those families whose members may be unwell. Pharmacies in government hospitals will also accept these notes for buying medicines with doctor's prescription. For 72 hours till midnight on 11th November, railway ticket bookings counters, ticket counters of government buses and airline ticket counters at airports will accept the old notes for purchase of tickets. That's a big bold move by PM Modi to fight black money. The RBI governor says the RBI has increased production of the new currency notes as soon as possible. There's a congruence of thought between RBI and government. There are multiple objectives that can be achieved with the replacement of the old high denomination notes with a new series. This led us Bounce.